हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस जल्द ही शुरू होने वाली है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप तक फिर एक अपडेट मैं पहुँचा दूंगा, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कुछ प्रमाण पत्रों, सर्टिफिकेट से संबंधित है। देखिए, EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए, OBC के बच्चों के लिए, MBC के बच्चों के लिए और इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स का एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके साथ इस वीडियो में मुखातिब हो रहा हूं। सबसे पहली बात हम करेंगे OBC के सर्टिफिकेट की। नीट का बुलेटिन जब जारी होता है तो जो नीट का बुलेटिन और ब्रोशर होता है उसमें बहुत साफ और बाकायदा ये मेंशन्ड होता है कि 1 जनवरी, जिस साल आपका एग्जाम हो रहा है, जैसे इस साल 2022 को एग्जाम हुआ, तो 1 जनवरी 2022 से लेकर उसके बाद का, मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद का और काउंसलिंग प्रोसेस जो शुरू होती है उससे पहले का OBC सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सही सुन रहे हैं। 1 जनवरी 2022 के बाद का और काउंसलिंग प्रोसेस से पहले का OBC सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विशेष नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश का ये जो विशेष नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। और चेंज क्या है, फाइनेंशियल ईयर में जो होता है, देखिए फाइनेंशियल ईयर में जो है वो इनमें चेंजेज आ जाते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में जो नोटिफिकेशन है या सर्टिफिकेट है उसको दोबारा से आप तैयार करें, ऐसा दिया गया है। OBC और EWS के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ, और यहाँ कहा गया है नीट जो है PG 2022 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में जो भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं वो EWS और पिछड़ा वर्ग के जो विशेष अभ्यर्थी हैं वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का प्रमाण पत्र तैयार कर लें, क्योंकि मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर चला गया है। तो आप 1 अप्रैल 2022 के बाद का प्रमाण पत्र तैयार कर लें। तो यूपी के कैंडिडेट्स को तो स्पेशली कर ही लेना चाहिए ये। इसके अलावा भी संभावना ये बनती है कि जो राजस्थान के बच्चे हैं या और स्टेट्स के बच्चे हैं वो हो सकता है नए फाइनेंशियल ईयर का मांग लें, तो सर्टिफिकेट नए फाइनेंशियल ईयर का मांग लें। तब भी आपको अभी से मतलब एक तरीके से हड़बड़ी में नहीं आना है। अगर मांग भी लेते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस का नोटिफिकेशन जो आएगा उस नोटिफिकेशन के ठीक बाद जैसे आप अपीयर होंगे बोर्ड के सामने, उससे ठीक पहले आप बनवा लीजिएगा। हालांकि इसमें चेंज होने की संभावना बहुत कम है और चेंज अगर कोई होता है तो नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो मैं तुरंत आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के नीट यूजी के अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बनवा लें। बाकी के सारे OBC कैंडिडेट्स जो हैं वो 1 जनवरी 2022 के बाद का, जो काउंसलिंग प्रोसेस से पहले का, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा 6 महीने पहले हम वैलिड उसको मानते हैं। उसके बाद देखिए, AIQ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट जो है, जैसे उत्तर प्रदेश ने जो कहा 1 अप्रैल के बाद का, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए 1 जनवरी 2022 के बाद वाला काम में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, EWS के कैंडिडेट्स के लिए भी सिमिलरली ये बात लागू होती है। एक कैटेगरी MBC को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। MBC के जो कैंडिडेट्स हैं, राजस्थान में अति विशेष पिछड़ा वर्ग जो है वो राजस्थान में आता है, जिन बच्चों की कट ऑफ भी काफ़ी कम होती है, 560-65 नंबर पे लास्ट टाइम में कॉलेज मिल गया था। तो उन बच्चों को भी मैं कह दूं कि आप भी 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट तैयार रखें, क्योंकि एन वक्त पर, एन मौके पर बड़ी दिक्कतें बच्चों को होती हैं, सर्टिफिकेट्स को लेकर बड़ी परेशानियां होती हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट तैयार कर लें। उसके बाद अगली जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। फिजिकली हैंडीकेप्ड जो PW के स्टूडेंट्स हैं, इन बच्चों के लिए विशेष सूचनाएं हैं। आपको कुछ सेंटर्स अधिकृत करके दिए जाते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट उन्हीं सेंटर से बनाएं। आप अगर स्टेट में कहीं से भी या किसी भी दूसरी बॉडी से, गवर्निंग बॉडी से या किसी हॉस्पिटल से, किसी मेडिकल कॉलेज से बनवा लेते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स। नई दिल्ली के बच्चों को, जो नई दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, उनको ये बनवाना होगा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, VMCC, आपको सब पता है। ये VMMC जो कॉलेज है सफदरगंज, यहाँ से आप बनवाएं। मुंबई के बच्चों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन से बनवाना है। और इसके अलावा जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिन बच्चों में है, कोलकाता वाले बच्चों को बनाना है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, IPGMER। मद्रास मेडिकल कॉलेज से चेन्नई के बच्चों का सर्टिफिकेट बनेगा। ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल कंपाउंड मुंबई महाराष्ट्र। गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा, और इसमें स्पीच डिसेबिलिटी वाले को एक्सेप्ट किया गया है, एक्सपेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवनंतपुरम, ये जो है वहाँ से बनेगा त्रिवेंद्रम के बच्चों का। इसके अलावा SMS मेडिकल कॉलेज राजस्थान से, राजस्थान के बच्चों का। और इसमें भी देखिए डिसेबिलिटी जो मेंशन की गई है वो दिया गया है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से, यहाँ चंडीगढ़ के बच्चों का। इसके बाद अगरतला त्रिपुरा में
आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला दे रखा है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनाएं। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र के बच्चे जो हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ वहाँ से बना सकते हैं। हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए ही ये सिर्फ ये ध्यान रखें, इससे पहले मुंबई के बच्चों के लिए मैं बोल चुका हूँ। एम्स नागपुर महाराष्ट्र के बच्चे, इसमें ऑल डिसेबिलिटीज एज मेंशन्ड इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सारे बच्चे नागपुर महाराष्ट्र से ये बनवा सकते हैं, एम्स नागपुर से। नई दिल्ली के बच्चों को दे रखा है ENT को एक्सपेक्ट करते हुए बाकी सारे डिसेबिलिटी जो हैं वो नई दिल्ली में आप बनवा सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RML हॉस्पिटल, और नई दिल्ली में ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से आप बना सकते हैं ऑल डिसेबिलिटीज एज मेंशन्ड इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जी, तो ये फिजिकली हैंडीकेप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो उनका सर्टिफिकेट बनाना है उसका डेटा था। कंक्लूड कर दूं, 4 बातें हमने की हैं। सबसे पहली बात OBC, दूसरा EWS, तीसरा MBC। इन कैटेगरी के बच्चों को सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद का और काउंसलिंग से पहले का चाहिए। और इसके अलावा PWD जो फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट हैं वो उनको बनाने के ऑथोराइज्ड सेंटर्स कहाँ हैं आपके स्टेट में, ये अनाउंस कर दिया गया है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। जल्द ही काउंसलिंग के अपडेट के साथ आपसे मैं मिलता हूँ। थैंक यू।